नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 11 मई 2020 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में रहते हुए वक्री होने जा रहे हैं 4 माह 18 दिन के लिए, यानी 29 सितंबर के लिए। अब शनिदेव का यह गोचर काल मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएगा। एक वैश्विक महामारी से भी हम जूझ रहे हैं। अब देखा जाए तो वक्र का अर्थ सामान्यतया देखा जाए तो होता है टेढ़ा मेढ़ा अथवा उल्टा। ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ हम उल्टा लेते हैं, लेकिन सामान्यतया समझा जाए, खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी कोई ग्रह उल्टा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल अपने पथ पर भ्रमण कर रहा है। लेकिन चूंकि ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान के ऊपर आधारित है, यानी जो हमें प्रतीति हो, जो हमें दिखाई दे, उसी का प्रभाव जनमानस पर देखा जाता है। अब शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, तो सीधी सी बात है इनका वक्र होना, अर्थात हमें प्रतीति होगी कि ये वक्र हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है इनका उल्टा प्रभाव, तो पापक ग्रह का उल्टा प्रभाव निसंदेह शुभ प्रभाव देने वाला होता है। वर्तमान समय में 3 राशियों पर 7.5 जारी है, और ये 7.5 जिन 3 राशियों पर जारी है वो राशियां धनु, मकर और कुंभ हैं। 2 राशियों पर शनिदेव ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि और तुला राशि, यानी 5 राशियों पर अपना सीधा सीधा इस समय ये प्रभाव डाल रहे हैं। शनिदेव का वक्र का यह गोचर काल, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, क्या प्रभाव देने जा रहा है आपको, क्या प्रभाव मिलेगा आपको, एक एक करके प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर का प्रभाव हम जानेंगे। अब जरा गौर से समझिए कि जिस वर्तमान हम वैश्विक महामारी के काल में जूझ रहे हैं, वहां पर शनिदेव का वक्र होना निसंदेह हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मैंने जब कोरोना से संबंधित एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो वो 14 मई को वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का वक्रत्व, देवगुरु का वक्रत्व, देवगुरु नीच राशि में है और वहां पर वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देंगे। शनिदेव पापक ग्रह हैं, स्वराशि में हैं, लेकिन इनका वक्रत्व शुभ फल प्रदायक बनेगा। तो सीधी सी बात है कोरोना अब समाप्त हो जाएगा। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी यह बात कहा था अब भी, कि मुद्दा यह नहीं है कि भारत से कोरोना समाप्त होगा या कहीं और से। मुद्दा है कि एक व्यक्ति भी अगर बचा हुआ है तो यह महामारी फिर लौट कर आएगी। यानी मुद्दा यह नहीं है कि यह प्रभाव कैसा दे रहा है, मुद्दा यह है कि इसका वैक्सीन, इसका इलाज तैयार हो रहा है। नहीं, हमें यह नहीं देखना कि इस ग्रह के प्रभाव से यह रोग ठीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रोग का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। चाहे वो भारत से हो या अमेरिका से हो, फर्क ही नहीं पड़ता कि ये रोग ठीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रोग ठीक होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर लेना देना सिर्फ एक चीज से है, इस रोग का काट आए। अब शनिदेव जब वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वक्रत्व हासिल करेंगे, निसंदेह इनका प्रभाव, विशेषकर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और शनिदेव का प्रभाव तो है ही है। दासों के ऊपर शनिदेव का विशेष कारकत्व है। अब इस समय इनके लिए भी जो परिस्थिति से ये जूझ रहे हैं, लगातार कष्ट, सबसे ज्यादा अगर कष्ट हुआ है तो गरीब वर्ग को, सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग को। औरों को हुआ या नहीं, जिनके यहां कोई मरा वो बात ही अलग है, लेकिन अगर कष्ट के दृष्टिकोण से देखें तो इस महामारी ने सबसे ज्यादा कष्ट इस वर्ग को दिया है। अब शनिदेव कारक हैं मजदूरों के, दासों के। निसंदेह शनिदेव का वक्र काल इनके लिए भी सहयोग और सपोर्ट लेकर के आएगा। 29 सितंबर, 4 माह 18 दिन, यह बहुत ही विशेष काल है। चलिए इस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और देखें कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब प्रत्येक दर्शक के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ग्रह का गोचर हमें कैसे प्रभावित करता है। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो आपको जानना चाहिए कि ग्रह का गोचर प्रभावित कैसे करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में संबंधित ग्रह, यानी जिसके गोचर से संबंधित आप
उत्सुकता रखते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में वो मजबूत अवस्था में है, नोट करिए, मजबूत अवस्था में है, शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो निसंदेह उस ग्रह का गोचर आपके लिए पीड़ादायक, कष्टदायक नहीं होगा। शनिदेव के गोचर के साथ साथ शनिदेव के आपकी कुंडली में इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं शनिदेव आपके चंद्रमा और सूर्य को देख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके चंद्रमा को विशेष रूप से देखते हैं, आपके मन को ये अशांत करके रख देते हैं। फिर इनका वक्रत्व भी कोई खासा फायदा आपके लिए नहीं दे पहुंचा पाता, वरन कष्ट मिलता है। तो गोचर के लिए आपको यही जानना होगा कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, कमजोर हैं, कष्ट प्रदान आपको कर रहे हैं, तो यह गोचर बहुत फायदा आपको करे, ऐसा कहना सर्वथा गलत होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, आपको श्रेष्ठ प्रभाव देने की स्थिति में है, अथवा वक्री है और चंद्रमा से उनका संबंध नहीं है, तो फिर यह गोचर आपको सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। नौकरी चली गई है तो कोई और मार्ग बनाएगा। निसंदेह जो वर्तमान परिस्थिति है वो केवल भविष्यवाणियों की मोहताज नहीं है, और इसे कहने में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कई सेक्टरों पर कई तरह की परेशानी आने वाली हैं। ये केवल भविष्यवाणियों में लपेट कर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। परेशानी अभी तो आनी बाकी है, लगातार आएगी, लेकिन शनिदेव का यह गोचर काल निसंदेह सहयोग करेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जहां बैठता है केवल वही नहीं, वरन उसके पीछे और आगे दोनों के भावों को प्रभावित कर देता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो शनिदेव की 3 दृष्टि, और जहां वो बैठेंगे वहां से अगल बगल के 3 भाव, 6 भावों से अपना ये सपोर्ट बनाएंगे, निसंदेह विचारणीय होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपकी राशि के लिए शनिदेव को सर्वाधिक कारक तो आप नहीं ही समझते हैं, ये तो आप सर्वथा जानते हैं, परंतु शनिदेव चूंकि आपके केंद्र के स्वामी और लाभेश होते हैं और वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में इनका गोचर सूर्य के नक्षत्र में और 10वें भाव में इनका गोचर, 10वें में शनिदेव को कारक शश महापुरुष योग का प्रभाव मिलेगा, और वहीं इनका वक्रत्व जो है आपके भाग्य को भी सपोर्ट करने वाला और अपने आगे का घर लाभ को भी सपोर्ट करने वाला, साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर, सुख भाव पर और 7वां भाव, इन सभी भावों पर होगा। अब सामान्य परिस्थितियों में आपकी राशि के लिए शनिदेव की दृष्टि को बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि शनिदेव वक्री होकर के शुभ फल प्रदायक बनेंगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह जो काम रुक रहे थे, अगर नौकरी चली गई थी तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए सपोर्ट कराएं, या कोई और माध्यम बनाएं, कोई मार्ग बनाएं जिससे आपके आय के रास्ते बने। क्यों? क्योंकि वो भाग्य को भी सपोर्ट करेंगे, कर्म को भी सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ लाभ को भी। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो निसंदेह थोड़ी परेशानी हो सकती है, इधर उधर व्यय हो सकता है, व्यर्थ का व्यय हो सकता है। सो जरा सावधान रहिएगा, और खर्च को लेकर के कैसे खर्च करना है, नियंत्रित खर्च हो, इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। एक और बात, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मसले में आप फंसे हुए थे तो सीधी सी बात है, अभी तक सारा कोर्ट वगैरह बंद था, लेकिन अगर इस परिस्थिति में थोड़ी राहत आती है और कोर्ट इत्यादि खुलते हैं तो आपके केस से संबंधित चीजों में थोड़ी जल्दी आएगी और आपको वहां पर फायदा मिलने वाला है। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी 4th भाव पर। जो भी जमीन जायदाद से संबंधित मसला रुका फंसा पड़ा था, जैसे ही माहौल ठीक होता है आपका यह काम बहुत ही शीघ्र और प्रगति के साथ होगा, इसमें आपको सहयोग मिलेगा। परंतु शनिदेव की दृष्टि 4th भाव पर है और 4th भाव आपका घर है, तो घर में कहीं ना कहीं परेशानी लगातार बनी रहने वाली है। अब तो सीधी सी बात है, धन को लेकर के परेशानी हो सकती है। अगर आप कार्यक्षेत्र से छूट चुके हैं, नौकरी आपकी छूट चुकी है तो परेशानी हो, वहीं घर में मां की सेहत खराब हो सकती है, घर का वातावरण कलहमय हो सकता है। और शनिदेव की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सहयोग करने वाला होगा। नोट करिए, क्योंकि शनिदेव अगर पापक ग्रह हैं, शुभ फल प्रदान करेंगे, तो निसंदेह व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सहयोग प्रदान कराने वाले होंगे। अविवाहित हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाएगा, विवाह के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति आएगी। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर चीज अब विलंबित और दीर्घकालिक होने जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ प्रगति आएगी, सहयोग मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सपोर्ट मिलेगा। जिन मजदूर, ज्यादातर लोगों का व्यापार क्यों खराब होगा? मजदूरों के सहयोग ना होने के कारण। वहां पर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका व्यापार है, तो वहां चाहे वो गिने चुने ही मजदूर हो, लेकिन वो आपके लिए मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उनके प्रयत्नों से आपका काम बनेगा। रिश्तों में कई बार ये थोड़ी परेशानी भी ला देते हैं, लेकिन मैं यहां समझता हूं कि अगर थोड़ी परेशानी हो भी तो आप अपने पार्टनर से, अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से बातचीत करिए। पार्टनर से बातचीत करके बहुत हद तक परेशानी खत्म हो जाएगी। जीवन साथी की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा।
अब आ जाते हैं मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर कहीं ना कहीं सहयोग लेकर के आ रहा है, सपोर्ट लेकर के आ रहा है। रास्ता आपको यह अवश्य प्रदान करेगा, सुरक्षा आपको अवश्य प्रदान करेगा और परेशानियों से कहीं ना कहीं निकलने को आपको मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह इस गोचर काल का आप बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। वक्री शनि आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। तनिक भी चिंता आपको नहीं करनी, यानी मेष राशि को कोई चिंता नहीं करनी। वृषभ राशि, शनिदेव का वक्र काल 11 मई 2020, 4 माह 18 दिन 29 सितंबर तक आपके लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं। वर्तमान समय में ढैया, 7.5 इत्यादि आपको कुछ भी नहीं चल रही है। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में शनिदेव आपके लिए अगर मकर राशि की बात करें तो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर ये वक्र हो रहे हैं। इनका वक्रत्व वैसे तो पाप ग्रह के रूप में भी आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदायक हैं और इनका वक्रत्व भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, कतई कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि शनिदेव देखा जाए तो कर्मेश होकर के भाग्य भाव में स्वराशि में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है धर्म कर्माधिपति योग के समान फल, केंद्र त्रिकोण राजयोग के समान फल, और यहां से बैठे शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर, पराक्रम पर और साथ ही साथ रोग रिपुण षष्ठम भाव पर। शनिदेव फल देंगे अष्टम का और साथ ही साथ कर्म का, तो आगे वाले भाव को भी बल प्रदान करेंगे, पीछे को भी, और भाग्य को तो फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। फलस्वरूप भाग्य का यहां सहयोग मिलना लाजमी दिखाई पड़ रहा है। पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता की सेहत में अगर कोई परेशानी हो निसंदेह सहयोग मिलेगा। पिता की सेहत में भी अंतर आ जाएगा, लेकिन फिर भी पिता के साथ संबंधों को मधुर और मजबूत बना करके रखना होगा। शनिदेव अष्टम के प्रभाव को मजबूत करेंगे तो यहां से भी आपको सफलता मिलेगा, ससुराल इत्यादि से भी सहयोग मिल जाए। विशेषकर अगर मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, व्यापार में आपको हानि हुई है, दिक्कत हुआ है, तो ससुराल से सहयोग मिल जाएगा जिससे आपका काम आगे बढ़े। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति आपके लिए बनेगी जिससे आपका काम आगे बढ़े। और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर तो लाभ के रास्ते बनेंगे, लाभ के अनेकानेक रास्ते बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगे। गौर करिएगा, शनिदेव की दृष्टि सर्वाधिक ठीक नहीं होती, परंतु हम वृषभ की बात कर रहे हैं और वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की दृष्टि फायदेमंद सिद्ध होगी और यहां पर लाभ के ये रास्ते बनाएंगे। लाभ का रास्ता बंद हो गया है, नौकरी चली गई है, तो नौकरी मिलने की संभावना या किसी और माध्यम से, या तो आप अपने खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू करेंगे जिससे आपकी इनकम बनने वाली है। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान, इस 4 माह 18 दिन के दौरान आप कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे, जुगत लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे और उसका आपको फल मिलेगा। फलतः आपको सफलता मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम में ये वृद्धि कराएंगे। निसंदेह मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा, निसंदेह चीज जितना जल्दी आपको चाहिए उतना जल्दी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा और लगातार प्रयत्न करिएगा, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास और फायदेमंद होने वाला है। अब शनिदेव की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी तो रोग, रिपु और ऋण क्या करेंगे? उससे आपकी सुरक्षा कराएंगे। अगर इस महामारी से जूझ रहे हैं तो सुरक्षा, ऋण से जूझ रहे हैं तो रास्ता बनाएंगे, रोग किसी और प्रकार का है, शत्रु किसी और प्रकार के हैं, तो उन सभी को शांत होना पड़ेगा आपके सम्मुख, उन सभी को झुकना पड़ेगा आपके सम्मुख। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो चहुओर से आपको सहयोग देने जा रहे हैं शनिदेव। इस गोचर काल का आप भरपूर लाभ उठाइए। अब समझिए एक बात को, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इतना तो आप समझते ही हैं कि वर्तमान परिस्थिति कोई सामान्य और आम नहीं है, और अभी आम होने वाली भी नहीं है, आम होने वाली भी नहीं, क्योंकि मैं लगातार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि इस रोग के ठीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इसके वैक्सीन से। जब तक वो नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग अब ठीक होने वाले हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक आदमी से जब ये सबको हो सकता है तो फर्क ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप वृषभ राशि के हैं, मेहनत किए बिना आप बैठ नहीं सकते, मेहनत में ही आपकी जान बसती है। तो जब आप मेहनती हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, तो इस गोचर काल का फायदा उठाइए। मैंने जैसा बताया था कि 3 भाव जहां ये बैठे हैं वहां से संभालेंगे और 3 भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी 6 भावों को कंट्रोल करके आपको देंगे। और इसके बाद भी अगर आप सफल नहीं होते तो निसंदेह कहीं ना कहीं परेशानी, जिधर से भी मार्ग मिले, ऑनलाइन कुछ रास्ता दिखता है तो ऑनलाइन करिए, घर बैठे कुछ नया शुरू कर सकते हैं तो करिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करना है। शनिदेव का यह गोचर वक्री काल आपके लिए बेहद खास और फायदेमंद होने वाला है। बस हनुमान जी की शरण में रहिएगा और मां जगदंबा की आराधना करते रहिएगा। मां जगदंबा की आराधना आपके लिए सबसे बेहतर फायदेमंद है, सुरक्षा प्रदान करने वाली है, और हनुमान जी की आराधना से शनिदेव आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। मिथुन राशि,
शनिदेव आपके लिए भी सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उदासीन हो जाते हैं, आयु के कारक हैं ये, और अष्टम भाव में इनका गोचर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो खराब नहीं होता, परंतु अष्टम का गोचर शनि संघर्ष जरूर कराता है। अब जो संघर्ष करने से ना पीछे हटते हो उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष से सभी थक जाते हैं। अब वक्र होने जा रहे हैं ये, तो वक्र होंगे तो ये पीछे को भी सपोर्ट करेंगे, आगे को भी और इस भाव को भी। तो क्या होगा? अष्टम भाव जो कहीं ना कहीं चिंता को भी दर्शाता है, चिंता परेशानी हर किसी को है, आप भी होंगे। अब शनिदेव 6 भावों को कैसे कंट्रोल करके आपको सपोर्ट देने जा रहे हैं, इस चीज को जरा एक नजर में देखिए। 11 मई 2020 से 29 सितंबर यानी 4 माह 18 दिन, यह काल बहुत कुछ बदल सकता है आपके जीवन काल में। परिस्थितियों को समझें तो हम उस काल से गुजर रहे हैं जहां सोचकर दिमाग थर्रा जा रहा है कि अब होगा क्या, लेकिन नहीं, शनिदेव का वक्रत्व निसंदेह कुछ रिजल्ट लाएगा। निसंदेह कहीं ना कहीं से ऐसी सुनाई पड़ेगी गूंज कि हम अब सुरक्षित हैं। अब सुनिए, देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए चूंकि भाग्यपति होते हैं तो कारक तो हुए ही हुए। अष्टम में इनका गोचर दृष्टि डाल रहे हैं कुंडली में, कहां पर? 10वें भाव पर, और इनकी दृष्टि पड़ रही थी धन भाव पर और साथ ही साथ संतान भाव पर। वर्तमान जो परिस्थिति थी उसमें ये आपके लिए संघर्ष करा रहे थे, कष्ट दिला रहे थे। कार्य क्षेत्र में बेहतर करने के बावजूद जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी। लेकिन अब थोड़ा अंतर इसमें आएगा। पहला, अगर विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो उसके रास्ते बनेंगे, विवाह का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी से कोई मतभेद परेशानी है तो उसमें भी आपको सहारा मिलेगा, और विशेष सहारा आपको आपके भाग्य का मिलेगा। जो भाग्य इतना संघर्ष करा करके भी आपको क्रेडिट रिजल्ट नहीं लेने दे रहा था, वो कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य निकल करके आएगा। गौर करिए, जब नौकरियों की स्थिति देखी जाए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरियों की स्थिति देखी जाए तो हर जगह कंपनी से लोगों की छटनी होगी। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, क्षमता है, तो ये गोचर काल आपके लिए बुलंदी दिलाने वाली होगी। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि हर बुराई में अच्छाई भी छुपी होती है। तो जहां लोगों की छटनी होगी वहां कंपनी अपना काम तो बंद नहीं करेगी, तो वहां उन लोगों को रखेगी जो टैलेंटेड है, उन लोगों को रखेगी जो ऑलराउंडर है। तो अगर आपके पास ये क्षमता है, आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद खास हो जाएगा और इस 4 महीने 18 दिन में आपकी किस्मत बदलेगी। अब गौर करिए, शनिदेव भाग्य का सपोर्ट करेंगे, कर्म भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। मैंने बताया वक्र होकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में जहां समस्या थी या वर्तमान में कहीं नौकरी कर रहे थे छूट गई, तो वो नौकरी आपको कहीं और मिल जाए, अथवा खुद का कोई काम करना, कोई कंसल्टेंसी का जॉब कर लेना, बिजनेस प्रारंभ कर देना, या खुद का कोई नया व्यापार शुरू कर देना, ऐसा कोई काम करेंगे और उससे आपको आगे फायदा मिलेगा। क्योंकि हर काम में हर मामले में पिता का सहयोग, पिता का आशीर्वाद और साथ ही साथ भाग्य का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। सो चिंता नहीं। शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, सो आपकी वाणी भी इस समय आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगी, सहयोगी सिद्ध होगी, और आपकी वाणी के प्रभाव से भी कहीं ना कहीं आप अपने सारे काम निकालेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंब के मध्य अगर कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी, उसमें भी राहत, या हो सकता है मिल बैठ करके बातचीत हो और उसका कोई ना कोई सही परिणाम अवश्य निकल करके आएगा। वहीं संतान को लेकर के कोई चिंता या संतान के कारण चिंता थी, उसमें थोड़ी राहत आपको मिलेगी। एक और बात बता देता हूं कि इस गोचर काल के दौरान वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील थे या परेशान थे, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, अब रास्ता मिलेगा। और अब आगे उच्च शिक्षा के लिए आप जितना बेहतर से बेहतर हो सके प्रयत्न करिए, आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। अगर आप देश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो देश में, विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो विदेश में, आपको सहयोग मिलने वाला है, आपका काम बनेगा। जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, इस गोचर काल के दौरान यानी 4 माह 18 दिन के दौरान केवल और केवल अपने विवेक का भरोसा करिए। विवेक, आपकी बुद्धि से वो सब कुछ हो जाएगा जो आपको चाहिए। तो एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, केवल भाग्य के भरोसे नहीं, निसंदेह भाग्य आपके साथ होने जा रहा है, पर भाग्य के भरोसे बैठिएगा मत। आप अपने बुद्धिमत्ता के भरोसे जाइए। बुद्धिमत्ता के भरोसे जाएंगे, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं वो, जो लोग व्यापारी हैं वो, उनको भी कहीं ना कहीं सहयोग शनि अगर पीछे भाव को थोड़ी बली करेंगे तो व्यापार को लेकर के भी आपको कहीं समस्या आ रही थी, कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, उसमें आपको फायदा मिलेगा। चूंकि शनिदेव वक्र हो रहे हैं तो वक्र का ये मतलब नहीं कि वो पीछे चले जाएंगे, वक्र का अर्थ ये पीछे के प्रभाव को ले रहे हैं,
कोई भी ग्रह कभी वक्री नहीं होता, क्योंकि अगर हम ग्रह के दृष्टिकोण से देखें तो वो अपनी धुरी पर बिल्कुल एक समानांतर स्थिति में चल रहा है, लेकिन प्रतीति हमें फील हो रहा है और फील का ही प्रभाव होता है। तो आपको मैं बता दूं कि निसंदेह चाहे वो विवाह हो, चाहे वो व्यापार हो, हर मामले में सहयोग और सुरक्षा आपको प्राप्त होने जा रही है। रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कहूंगा यह गोचर बढ़िया है। मंदिर इत्यादि खुल जाता है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिएगा, बजरंग बाण का पाठ करिएगा, निसंदेह इस गोचर काल में आपको फायदा मिलेगा। अब चूंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किसी प्रकार से चंद्रमा को देख रहे हैं तब तो आपको सावधान रहना है, यह गोचर परेशानी में आपको डालेगा, परेशानी में रहेंगे। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं और चंद्रमा से संबंध उनका नहीं है, तब तो यह गोचर आपके लिए अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है। अगर शनिदेव वक्री नहीं है और तब भी चंद्रमा को नहीं देख रहे हैं, तब भी यह गोचर काल आपके लिए फायदेमंद है। परंतु चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइएगा, यह गोचर काल कष्ट देगा। हनुमान जी ही आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हीं की शरण में चले जाइए। कर्क राशि, आपके लिए शनिदेव इस वक्र काल में क्या लेकर के आ रहे हैं? 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर, 4 माह 18 दिन क्या मिलने जा रहा है आपको? देखिए, गोचर में शनिदेव मकर में आपकी राशि से देखा जाए तो सप्तम में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि से होने के कारण शनिदेव की इस गोचर काल में आपने एक चीज महसूस किया होगा कि हर चीज विलंबित हो रहा है, कोई भी कार्य मेरा वक्त पर नहीं हो रहा, हर कार्य में देरी हो रही है। अब शनिदेव कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे। वक्रत्व काल में ये प्रभाव देंगे, यहां से भी और यहां का तो देंगे ही। इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर, लग्न पर और सुख पर। विचार करिए, मैंने सदैव कहा कि शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर 2 कार्य करती है। क्या? पहला कार्य कि घर में कलह का वातावरण बना दें, और दूसरा क्षेत्र के कारक हैं, फलस्वरूप भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करा दें। अब अगर ये शुभ ग्रह के समान फल देते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा कराने का काम करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में निसंदेह थोड़ी परेशानी तो आए, लेकिन आपको आगे चल करके सफलता मिलेगा। चूंकि नौकरी में जितनी आप मेहनत करते हैं उतना न मिल पाना, आपका क्रेडिट किसी और को दे देना, बनता काम आपका अंत में बिगड़ जाना, ये तो अभी तक आप देख रहे थे। लेकिन शश महापुरुष योग का प्रभाव देते हुए निसंदेह आपको ये सपोर्ट करेंगे और इस भाव के बल को बलि कर देंगे। फलस्वरूप इनकी दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, भाग्य से सहयोग मिलना, पिता से सहयोग मिलना। इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो जो कार्य डिले हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य आएगा, कुछ ना कुछ राहत, सर्वाधिक राहत नहीं। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके लिए किसी प्रकार से कारक नहीं होते हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके लिए सर्वाधिक कारक हो ऐसा नहीं कह सकते। ये जो भी फल मिलता है आपको अच्छा, ये इस आधार पर मिलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह शुभ फल प्रदायक होंगे, आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित हैं, नीच राशि में हैं अथवा राहु इत्यादि से संबंधित हैं, तब तो यह गोचर कष्ट प्रदान करेगा। हो सकता है थोड़ी दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी हो, रोग इत्यादि को लेकर के भी परेशानी हो, बेवजह आकस्मिक नुकसान होने लगे, भाग्य के सहयोग में कमी आए और हर कार्य जैसे डिले हो रहा था वैसे ही यानी यथावत स्थिति बनी रह जाए, घर का माहौल खराब हो, ऐसा ही हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो शनिदेव का वक्र काल आपके लिए फायदेमंद होगा। रोग रिपुण से इनका सुरक्षा प्रदान करना, व्यापार इत्यादि की स्थितियों में सफलता दिलाना, जीवन साथी किसी दीर्घकालिक रोग से परेशान था तो वहां उसको सुरक्षा मिले, वो ठीक हो, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाएंगे, ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व कार्यस्थल पर अवश्य होगा। कई बार ऐसे लोग जैसे कि आप हैं, कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं, तो आपके लिए आपका बॉस जानता है कि आपको वो खूब यूज करता है और आपको यूज किए बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो कंपनी में छटनी तो हर जगह होने वाली है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप ऑलराउंडर हैं और चुप मुंह बंद करके काम करने वाले हैं, जो कि आपका मूल स्वभाव है, सह जाते हैं और काम करते हैं, तो यह गोचर तो आपके लिए फिर सहयोगी हुआ ना। इस काल के दौरान तो आपको पूछा ही जाएगा और पूजा भी जाएगा, तो तैयार रहिए। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सो कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन का कोई काम, जैसे आपने जमीन ले रखा था, रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, घर कहीं ले रखा था, काम रुका हुआ, वो सब काम अब प्रगति पर आएंगे और उधर से आपको सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। मिला जुला करके बहुत बढ़िया होने जा रहा है गोचर। और अगर आप बाहर हैं, विदेश में निवास कर रहे हैं, तो स्वदेश के करीब आ जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। यानी इस गोचर काल के दौरान यह भी एक फायदा हो सकता है कि अगर आप अपने घर से दूर रह रहे थे और आना चाहते थे, लौटना चाहते थे, तो अपने परिवार के करीब आ सकते हैं, घर के करीब पहुंच जाएंगे।
तो मिला जुला करके देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो यह गोचर काल आपको सपोर्ट करने जा रहा है, आपको सहयोग करने जा रहा है। बस तैयार रहिए। हनुमान जी की आराधना मैं कहूंगा आपको भी करने के लिए। हनुमान जी की आराधना करिएगा। ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं कर चल रही है, परंतु वो लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, अथवा जिनकी कुंडली में, यानी आप कर्क राशि के और आपकी कुंडली में चंद्र शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, हनुमान जी की विशेष आराधना करिए। और जैसे ही मंदिर इत्यादि खुलता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना प्रारंभ करिए। यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट अवश्य लेकर के आ रहा है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है? वर्तमान में तो ढैया न साढ़े साथी न शनि का राशि से पंचमस्त चलना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब शनिदेव गोचर में जहां गोचर कर रहे थे, यानी मकर राशि में ही वक्र हो जाएंगे 11 मई 2020 से लेकर के 29 सितंबर तक के लिए, यानी 4 माह 18 दिन तक के लिए। अब यह गोचर काल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? षष्ठम में शनिदेव को कारकत्व मिल जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रु भाव में बैठकर ये पापक ग्रह हैं और शत्रुहंता स्थिति बना देते हैं, रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा करते हैं। अब ये अगर शुभ ग्रह के समान प्रभाव देंगे तो सबसे पहले तो आपको सलाह देना चाहता हूं कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत को लेकर के विशेष सुरक्षित रहिएगा। वैसे तो आप अनुशासित हैं, सिंह राशि के हैं आप, तो आपका मूल स्वभाव अनुशासन में ही है, अनुशासन में ही जीना आप पसंद करते हैं। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से अनुशासित रहना होगा। रोग रिपुऋण में जो भी परेशानी आ रही हो, हालांकि वो तो पहले ही शांत कर रहे थे, लेकिन इस परिस्थिति के कारण अगर आप परेशान थे तो अभी थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, मिला जुला करके सुरक्षा मिलेगा। परेशानी होगी पर सुरक्षा भी मिलेगा। अब शनिदेव पीछे के भाव को भी और आगे के भाव को भी बल देंगे, तो बल देने के कारण यहां शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, व्यय पर और साथ ही साथ पराक्रम पर। तो इतने भावों पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये करेंगे क्या, इसको समझिए। कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता इत्यादि आपकी बनी रहेगी, संतान को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, थोड़े परेशान भी रह सकते हैं, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तो रहें आप, लेकिन रास्ता भी निकलता रहेगा। वहीं आगे के भाव को बलि करेंगे तो यहां व्यापार इत्यादि में कुछ सपोर्ट मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। और जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता भी आपको होगी। जीवन साथी के हड्डियों में, नसों में, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। हालांकि देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान शनि के वक्रत्व के कारण आपकी जो सोचने की क्षमता है, पूर्वाभास की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेना ये और ज्यादा अब बढ़ेगा। रोग आए लेकिन कहीं ना कहीं रोग से सुरक्षा भी लेकर के आए। इस गोचर काल के दौरान शनि के वक्रत्व के कारण पहले से ही आपका व्यय हो रहा था, यह व्यय वैसे ही निरंतर स्थिति में बना रहेगा। लेकिन हां, अब जो व्यय होगा उस व्यय का आप इसे यूं नहीं कह सकते केवल नुकसान होगा, वरन मैं ये कहूंगा कि यह व्यय भी कहीं ना कहीं आपके काम से ही होगा। तो पुनः समझिए कि शनिदेव की दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी, तो जो रुके हुए काम थे, जिनको करने के लिए आप लगातार निरंतर प्रयत्नशील थे, उसमें आपको अब रास्ता मिलेगा। सिंह राशि के हैं आप, तो आपको पुनः एक बात बताना चाहता हूं, नौकरी में है थोड़ी परेशानी आ सकती है, षड्यंत्र रचा जा सकता है, नौकरी जाने की संभावना बनेगी, घबराइएगा मत। वहीं अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है वर्करों के कारण या आपके साथ काम करने वाले लोगों के कारण ऐसी दिक्कत आ जाए कि नौकरी पर, व्यापार पर बनाए, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब आगे बताता हूं। फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं, वर्करों के कारण काम बंद होने की स्थिति आ जाए, घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि शनिदेव, मैंने जैसा कहा, पूर्वाभास आपको देंगे, और पूर्वाभास होने के कारण आप पहले ही इसकी तैयारी कर लीजिएगा। निसंदेह मैंने इसीलिए कहा था व्यय होगा। हो सकता है जिनको 2 रुपए देते थे अब उनको 4 देकर के, सवाल उठता है कि जहां लोगों के लिए मारामारी मची है, नौकरी मिलनी, तो वहां 2 की जगह 4 क्यों देंगे? क्योंकि वहां पर हो सकता है कुछ गिने चुने लोगों को आप रखेंगे जो टैलेंटेड हो, ऑलराउंडर हो, और उनसे आपका काम चले। वहीं जो लोग नौकरी में किसी षड्यंत्र के कारण नौकरी छूट जाती है, उनको इसलिए चिंता नहीं करनी है कि नौकरी जाती है तो जाए, आप फिर अपने प्रयत्नों से, अपने पराक्रम से, शनिदेव की जो दृष्टि पराक्रम पर है, अपने पराक्रम से फिर नौकरी ले लेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लोग या कोई भी इतना जल्दी विदेश जाने की सोचे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए अभी भी स्कोप विदेश में ही है, मेरे लिए रास्ता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं लॉकडाउन से पूर्व जिनको विदेश से निमंत्रण था और वो अभी लॉकडाउन के चलते रुक गए, तो वो कहीं ना कहीं विदेश गमन की तैयारी कर सकते हैं। वहां जाकर के थोड़ी परेशानी होगी, सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन फिर भी वहां जाकर के आपको सपोर्ट, काम मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सिंह राशि के जातकों को मैं सावधान करना चाहता हूं, काम तो बनेंगे लेकिन हर काम में अड़चन, विघ्न, बाधा और परेशानी के साथ।
हनुमान जी की विशेष आराधना करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से काम बनेगा। बजरंग बाण का पाठ करिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में मंदिर खुलने के बाद जाकर के चोला अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बस इतना करिए, सुरक्षित रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो आपकी राशि से शनिदेव पंचम में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव राशि से पंचम में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया था कि राशि से शनि का पंचमस्त गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, यह श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक नहीं माना जाता। शनिदेव का वक्रकाल 11 मई 2020 से लेकर के 29 सितंबर 2020, 4 माह 18 दिन का पूरा समय ये। अब शनिदेव आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, लाभ या हानि? आइए इस पर चर्चा करें, इसको विचार करें। वक्र, वक्र का अर्थ होता है उल्टा, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ हम उल्टा लेते हैं, लेकिन कभी कोई ग्रह ना तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना उल्टा, वो अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर निरंतर एक स्थिति में चलता रहता है। लेकिन प्रतीति, हमें ऐसी प्रतीति होती है धरती से कि यह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और उसे हम कहते हैं वक्र। हम कहते हैं वक्र, यह ग्रह उल्टा हो गया। अब जरा गौर करिए कि शनिदेव की यह वक्र स्थिति आपके चतुर्थ भाव को बल देगी, षष्ठम को, और साथ ही साथ पंचम भाव को भी। शनिदेव पापक ग्रह हैं, सर्वाधिक पापक ग्रह, और शुभ प्रभाव अगर देते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक कारक भी होते हैं। क्यों कारक होते हैं? क्योंकि आपके लिए देखा जाए तो षष्ठेश और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलाबल के साथ बली अवस्था में बैठे हैं तो निसंदेह शनिदेव का यह गोचर आपको सपोर्ट करने वाला होगा। निसंदेह शनिदेव के इस गोचर काल से आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मैंने बताया था कि शनि राशि से पंचमस्थ हो तो घर परिवार संसार तक छोड़ने की स्थिति ला देते हैं, लेकिन शनिदेव का यह गोचर, जबकि ये पंचम में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर के गोचर करेंगे, 4 माह 18 दिन का समय ये सपोर्ट लाएगा। जहां घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, वहीं शत्रु रोग रिपु ऋण से भी आपको सहयोग कराएंगे और पंचम संतान इत्यादि की स्थितियों से भी आपको सहयोग कराने वाले होंगे। चूंकि पंचमस्त शनि खराब फल क्यों देते हैं, तो सीधी सी बात, इनकी दृष्टि सप्तम पर होती है, लाभ पर होती है और धन पर होती है। दांपत्य खत्म कर देते हैं, लाभ के रास्ते बंद कर देते हैं और साथ ही साथ धन संचय नहीं होने देते। अब इसके अलावा जीवन में होता क्या है, इन सबको मार देते हैं। लेकिन शनिदेव चूंकि वक्री हैं और शुभ प्रभाव देंगे तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई परेशानी थी, गलतफहमी आ गई थी जिसके चलते संबंध खराब हो रहा था, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। लाभ के रास्ते बनेंगे, पैसे अगर कहीं फंसे हुए थे, दिक्कत आ रही थी, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, पैतृक संपत्ति भाव पर पड़ेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि था तो वहां पर आपकी जय होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति में कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर हो जानी होनी चाहिए। और वहीं संचित धन या पैतृक संपत्ति से आपको सहयोग मिलेगा और आपका काम चल निकलेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि शनिदेव 4 माह 18 दिन के लिए आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। सुरक्षा मिलेगी आपको। हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए और अधिकाधिक हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी की साधना से आपको फायदा मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और शनिदेव का यह गोचर काल आपके लिए सहयोगी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से बस आपको हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहनी चाहिए। अभी मंदिर बंद है, मंदिर खुलते ही आपको पुनः हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू कर देना चाहिए। यह गोचर काल आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए जाना शनिदेव के गोचर का प्रभाव। बाकी की बचती हैं 6 राशियां, तुला से लेकर के मीन पर्यंत। इन 6 राशियों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, शनिदेव का वक्र काल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। कई सारे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, कई तरह का संशय आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। हर संशय का निवारण होगा। अगर आज आपकी राशि हो चुकी है तो ठीक, नहीं तो इंतजार करिए, कल मैं बाकी की राशियों के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।